हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th के बायोलॉजी का हम लोग टॉप 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको अंत तक वीडियो को देखना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देखिए, क्या है। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा। कीट परागित पुष्प तथा परागणकर्ता में किस प्रकार का संबंध है। यानी जो कीट परागित पुष्प होता है, यानी जो फूल होता है, और परागणकर्ता में, इन दोनों में कैसा संबंध होता है, कैसा रिलेशन होता है। साहोपकारिता का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं स्वपोषी के लिए, प्यारे दोस्तों, स्वपोषी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप आयरन और एल्युमिनियम धनी मृदा कहलाती है। तो बताना है इनमें से जो लेटेराइट मृदा होती है ना, उसमें, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है। आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है। समष्टि की विशिष्टता होता है, विशिष्टता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। और दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है, पर्यावरणीय नीके बनाता है। अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है, एक्सपोनेंशियल अवस्था में अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है। तो रेगिस्तान में। विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है उसे कहते हैं जीकोलॉजी, ठीक है ना। सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, इसे कहते हैं शीत निष्क्रियता बोलते हैं। अगला है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैव मंडल की रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कवक मूल उदाहरण है सहजीवी संबंध का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या है। अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं वो लवणोद्भिद होते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसका नाम है बबूल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है आपका, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। राइजोफोरा नाम का पौधा। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा इनमें से है इओलिन मृदा। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को जीव कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। भौतिक और जैविक दोनों हो जाएगा। आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है। तो इसमें होगा सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, निश्चित क्षेत्र का प्रकार, निश्चित समय। तो सही जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला है, हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। एनेमोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, और दिवस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना, 1 से 2 क्वेश्चन आता है इस तरह से भी। बायोलॉजी में भी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। मरुद्भिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा नागफनी। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। पौधे जो चट्टान पर उगते हैं उसे कहते हैं लिथोफाइट। क्या कहते हैं, लिथोफाइट। प्यारे दोस्तों, याद रखना है। मॉस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं। तो ये स्थलोद्भिद में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण ये होता है, जनसंख्या का। नेक्स्ट
टिड्डा क्या है? तो टिड्डा प्यारे आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। और प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी आ जाती है, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों में कमी, इनमें से सभी। तो प्यारे दोस्तों इन सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और क्वेश्चन है 1-2 ठो, खत्म। बस आपका 30 ही प्रश्न है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च मारिए NQQ ऑफिशियल 3M, ठीक है ना, ऑफिशियल 3M, ये टेलीग्राम पर सर्च मारिए, आ जाएगा ग्रुप, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन आपको HW के लिए दे देते हैं। HW का क्वेश्चन है आपका, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं ज़्यादा। चलो यही बता दीजिए आप लोग, जो ये बाघ जो होता है टाइगर, ये बाघ किस श्रेणी का है? यानी बाघ उपभोक्ता है, आपको बतलाना ये बाघ जो है उपभोक्ता है किस श्रेणी का। ऑप्शन है आपका प्रथम श्रेणी का, ऑप्शन बी है आपका द्वितीय श्रेणी का, ऑप्शन सी है आपका तृतीय श्रेणी का, ऑप्शन डी है चतुर्थ श्रेणी का। बताइए तो इनमें से बाघ उपभोक्ता किस श्रेणी का आएगा? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी? तो कमेंट करके बतलाना है, इसका जवाब हम आपका वेट करेंगे कमेंट में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।